महागठबंधन के लोग जो हैं, इन लोगों के जिम्मे कोई काम है नहीं। तो ये जैसे मदारी दिखाता है ना, मदारी बंदर का, भालू का, ये सब नाच जो करता है, वो सब करके ना ये इन लोगों ने राजनीति की है इतने दिनों तक। कर्नाटक में जो हुआ वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको लोग देखते हैं। इनकी क्या हैसियत है कर्नाटक के मामले पर कुछ बोलने की? यहाँ तो एक पार्टी किसी तरह से पार्टी चल रही है और झांसे के साथ चल रही है। तो किसी को झांसा देना, कभी किसी को झांसा देना, और इस तरह से समय काट करके इतने दिनों तक जुगाड़ के मुख्यमंत्री बने रहे। ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जगह नहीं है, और कोई अगर ऐसा सोचता है तो उसको क्या कहा जाए, सोच सकता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह है। बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री, उसको लेकर महागठबंधन राजद के लोग कई बार ये कह रहे थे कि रोक देंगे, नहीं आने देंगे, धार्मिक अनुमति करेंगे। हालांकि वो तो अब आ गए हैं, पटना नौबतपुर में उनका कार्यक्रम हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस तरीके का बयान राजद की तरफ से दिया जा रहा था बार बार? अब देखिए, इन लोगों को तो कोई काम है नहीं। इन लोगों को हर चीज़ में सांप्रदायिकता दिखती है, हर चीज़ में इनको राजनीति दिखती है। अब कोई साधु संत आ रहा है और लोगों की आस्था है, श्रद्धा है उनके प्रति, तो उसमें तो दखल देना ठीक नहीं है। और किसी के आस्था को, श्रद्धा को ठेस पहुंचाना, इस देश का संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता। और ये सब काम ये लोग करते हैं। ये महागठबंधन के लोग जो हैं, इन लोगों के जिम्मे कोई काम है नहीं। सड़क नहीं बनाना है, अस्पताल ठीक नहीं करना है, स्कूल कॉलेज ठीक नहीं करना है, शिक्षा की हालत बद से बदतर होती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इनके ये लोग अब कह रहे हैं धीरेन्द्र गिरी शास्त्री को कि बीजेपी का एजेंट है, कार्यकर्ता है, और ये भी कह रहे हैं कि नचनिया गवनिया ये लोग हैं। अब देखिए, इन लोगों का मैंने कहा ना, इनके जिम्मा तो कोई काम है नहीं, बस यही करके और तमाशा करके ये वोट मांगते हैं। तो ये जैसे मदारी दिखाता है ना, मदारी बंदर का, भालू का, ये सब नाच जो करता है, वो सब करके ना ये इन लोगों ने राजनीति की है इतने दिनों तक। और नीतीश कुमार जी तो जुगाड़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमेशा किसी न किसी की मदद लिए, झांसा दिए, उसके साथ रहे। अब इधर में है, इन लोगों के साथ में है, सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अब जो मर्जी बोल रहे हैं, सब चीज़ में जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ भाजपा को जोड़ देते हैं कि भाजपा के बाद। सवाल इसका नहीं है क्या है, लेकिन भारत के जो धार्मिक भावना है भारत के लोगों की, जो निजी मामला, निजी आस्था और विश्वास की जहाँ तक बात है, उसमें भारतीय समाज कभी किसी का दखल स्वीकार नहीं किया, न इसको बर्दाश्त किया कभी। लेकिन इन लोगों ने वह काम भी सब शुरू कर दिया। अच्छा, सवाल यह है कि कर्नाटका में आप लोग ने बहुत दमखम लगाया था, लेकिन परिणाम जो है कांग्रेस की तरफ चला गया। अब इस पे तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि बजरंग बली भी अब बीजेपी पर नाराज हैं। जो था फ़र्क दिख गया, और ये कह रहे हैं कि अब पूरे देश से सफाया होगा। यहीं अभी कर्नाटका से निकले हैं और दिल्ली से भी जाएंगे ये लोग, ललन सिंह कह रहे हैं। तो हम लोग साथ गठबंधन में लड़े थे, ललन सिंह, नीतीश बाबू, इनकी पार्टी, और बराबर सीट पर लड़े थे। भाजपा ने 75 जीता और ये 40 में अटक गए। क्यों? तो अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकें कि उनका क्या हुआ, कैसे हुआ। कर्नाटक में जो हुआ वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको लोग देखते हैं। इनकी क्या हैसियत है कर्नाटक के मामले पर कुछ बोलने की? इनकी हैसियत है क्या? एक बिहार में इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू। कर्नाटक का तो राज चला गया इन लोग का। हाँ, ये तो सफाया कर ही देंगे। इनका तो पूरे देश में इनका झंडा फहर रहा है।
यहाँ तो एक एक पार्टी किसी तरह से पार्टी चल रही है और झांसे के साथ चल रही है। तो किसी को झांसा देना, कभी किसी को झांसा देना, और इस तरह से समय काट करके इतने दिनों तक जुगाड़ के मुख्यमंत्री बने रहे। अब ललन सिंह की हैसियत नहीं है कि वो देश की राजनीति में दखल दें और देश की राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें। नरेंद्र मोदी की कृपा थी कि इनके 16 एमपी जीत गए, नहीं तो कितने एमपी उसके पहले जिताए थे, इनके कितने 1 या 2 एमपी भी नहीं पहुंचे थे वहाँ पार्लियामेंट में जीत के, लोकसभा में। तो इनकी क्या हैसियत है लोग देखते रहे हैं, जानते रहे हैं। अब ये कुछ इस प्रकार की बड़बुलापन है, उनका तो बड़बुलापन है, तो कुछ बोलते हैं तो लोग हंसते ही हैं इन पर, और इससे अधिक इन लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आखिरी सवाल रहेगा, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार जो है लगातार अन्य राज्यों में दौरा कर रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिल रहे हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि निजी मनसा मेरा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबको एकजुट कर देना, यही उनका संकल्प है। बार बार यही कह रहे हैं। अपना संकल्प पूरा करें, लोकतंत्र में तो सबको अधिकार मिला हुआ है। अपना वो परिश्रम कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब दरवाजे जा रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है कि वो विपक्ष एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि आप ही लोग के खिलाफ वो ये दौरा कर रहे हैं? भाई, लोकतंत्र में किसी को खिलाफ और किसी को समर्थन करने से कोई रोक सकता है क्या? तो अगर खिलाफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करे, जनता मालिक होती है। भाजपा मुक्त बिहार और देश बनाने की बात कर रहे हैं कि बिहार भी भाजपा मुक्त बनाना और देश में भी भाजपा मुक्त। हाँ, तो कर देना, इसको कौन रोका हुआ है? मैंने कहा ना कि नीतीश बाबू जनता के मालिक नहीं है। जनता जो है स्वयं मालिक है, खुद मुख्तार है जनता, स्वयं फैसले लेती है जनता, और जनता जो फैसला लेती है वो परिस्थिति को देख करके लेती है। मालिक है जनता लोकतंत्र में, और जिसको रखना होगा रखेगी, जिसको छोड़ना होगा जनता छोड़ेगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन विरोध करना, समर्थन करना, ये सब होता रहता है। ये अधिकार लोकतंत्र में उनको प्राप्त है, सबको प्राप्त है। कांग्रेस जो है जश्न मना रही है जीत के बाद और कह रही है कि बीजेपी का हाल इससे भी बदतर होगा आने वाले समय में। देखिए, अब एक जगह कहीं किसी परिस्थिति बस कांग्रेस जीत गई तो पूरे देश में भविष्यवाणी करने लायक आज भी नहीं बनी है। तो कांग्रेस की स्थिति क्या थी, जरा अपने पूर्वजों को देखें, और आज ये कहाँ गई है कांग्रेस, इसको भी देखें। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, अब इसकी भविष्यवाणी वो न करें। कहीं कहीं किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें किसी सूबे में उनकी सरकार बन जाती है, कुछ हो जाता है, उसको अब पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो देखते हैं तो ऐसा देखने से कोई रोक भी नहीं सकता, तो वो देखें। लेकिन मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता है, और वो करेगी जनता, एक बार और फैसला करेगी। मुझे ऐसा अनुमान है, सारा देश का अनुमान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को, सबका साथ सबका विकास, इसको सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और सभी उससे कोई चेहरा लगता है क्या? क्योंकि जिस तरीके नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम चेहरा बनाएंगे, तो कोई चेहरा है क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा देश में है नहीं। यही मैं कह रहा था कि कोई चेहरा नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी का। और अब भी सर आंखों पर नरेंद्र मोदी को करके और जनता जो है वो नाच रही है। तो ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसा। और कोई अगर ऐसा सोचता है तो अब उसको क्या कहा जाए, अब तो सोच सकता है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी से विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता मालिक है, जनता सब कुछ तय करती है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी ही एक बड़ा चेहरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।